नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 29 जून 2026 के 50 न्यू अपडेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोज़ाना ऐसे ही न्यू अपडेटेड करंट अफेयर्स क्लास के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 में 14 जून को मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों के जीवन को बचाना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024-25 में अव्वल राज्य कौन रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2024-25 में अव्वल नंबर पर केरल राज्य रहा है। सतत विकास का लक्ष्य एसडीजी प्रगति मापने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। केरल ने लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है। नेक्स्ट है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वन अर्थ वन हेल्थ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम वन अर्थ वन हेल्थ है। थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यह थीम मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच संबंध को दर्शाती है। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम फैक्ट की बात की जाए, यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई है। योजना में बालिकाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की मेज़बानी की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। ध्यान रखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की मेज़बानी सऊदी अरब द्वारा की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2026 की मेज़बानी सऊदी अरब ने की। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशों में भारतीयों की निकासी अभियान हेतु ऑपरेशन सिंधु संबंधित है। ऑपरेशन सिंधु ईरान और आसपास के देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी का एक अभियान है। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए तीसरा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में भारत का तीसरा स्थान रहा है, ध्यान रखेंगे आप। एग्जाम फैक्ट की बात की जाए, भारत ने 2026 की रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, हाल ही में WHO का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली को। हाल ही में WHO का गुडविल एम्बेसडर विराट कोहली को चुना गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। विराट कोहली को WHO ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, किस भारतीय एयरबेस का नाम अब वीर सावरकर एयरबेस रखा गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारतीय एयरवेज का नाम अब वीर सावरकर एयरवेज के नाम से रख दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर एयरवेज का नाम वीर सावरकर एयरवेज किया गया। नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 जून को। 28वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप। यह दिवस भारत में 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रो पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी ईरान के साथ। भारत ने ईरान के साथ ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु भारत द्वारा मानवीय सहायता और निकासी के लिए शुरू किया गया एक मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल शासन कानून कब अधिसूचित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी जून 2026 में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल शासन कानून जून 2026 में अधिसूचित किया गया है। यह कानून 24 जून 2026 को अधिसूचित किया हुआ। इसका उद्देश्य खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2026 शुरू की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने रोजगार योजना 2026 शुरू की है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर देना है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च गगन 2.0 किसने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसरो ने। हाल ही में लॉन्च गगन 2.0 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। गगन 2.0 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। यह विमानन के लिए स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है। नेक्स्ट है ब्रिक्स महिला बिजनेस गठबंधन की पहली बैठक कहाँ हुई। राइट आंसर है गोवा में। ब्रिक्स महिला बिजनेस गठबंधन की पहली बैठक गोवा में आयोजित की गई। ब्रिक्स महिला बिजनेस गठबंधन की पहली बैठक गोवा भारत में हुई। भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट, किसे 2026 का रमण मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर देवी शेट्टी को 2026 में रमण मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर देवी शेट्टी को 2026 में रमण मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे विश्व संगीत दिवस का यूनेस्को राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए आर रहमान को हाल ही में विश्व संगीत दिवस का यूनेस्को राजदूत नियुक्त किया गया। ए आर रहमान विश्व संगीत दिवस का यूनेस्को राजदूत नियुक्त किया गया। विश्व संगीत दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश में 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। 2026 फीफा विश्व कप का पहली बार आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कुल मिला के 3 देश मिलकर कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हरित ऊर्जा नीति 2026 लागू की है। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात ने। हाल ही में हरित ऊर्जा नीति 2026 गुजरात द्वारा लागू की गई है। यह नीति गुजरात राज्य ने लागू की। लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, किसने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली
महिला अध्यक्ष का पद संभाला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष का पद संभाला है। क्रिस्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उन्होंने 23 जून 2026 को पदभार संभाला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। इस दिन की शुरुआत 1948 में की गई थी। उद्देश्य खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी चुने गए हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। वे 1988 बेंच के केरल कैंटर के IAS अधिकारी हैं। पूर्व में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? राइट आंसर है विदेशों में फंसे भारतीयों की निकासी से संबंधित चलाया गया एक अभियान है। यह विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान। हाल ही में ईरान से भारतीयों की निकासी की गई। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ब्रिक्स में कुल 11 देश शामिल हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2026 की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, इसरो का हालिया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? इसरो का हालिया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IOS-09 से के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। IOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को हाल ही में लॉन्च किया गया। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करेगा। नेक्स्ट, AI आधारित डिजिटल लॉकर की नई सुविधा किस नाम से शुरू की गई है? राइट आंसर है AI असिस्टेंट के नाम से शुरू की गई है, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य दस्तावेज प्रबंधन को और सरल बनाना है। AI से दस्तावेज वर्गीकरण, खोज और सत्यापन आसान होगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वॉशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी, ध्यान रखेंगे। वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 जून को। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, GST परिषद GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्री। केंद्र का वित्त मंत्री दोस्तों GST परिषद GST काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसमें केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। यह परोक्ष करों से संबंधित नीतियां तय करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अजय सेठ। दोस्तों, हाल ही में रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर अजय सेठ बने हैं।
सरकार ने जून 2026 में अजय सेठ को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। वे पहले आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 23 जून को। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोक सेवा के महत्व को रेखांकित करना है। नेक्स्ट है, मिशन जीवन लाइफ किससे संबंधित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। लाइफ का अर्थ है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यह भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण पहल है। शुरुआत COP 2026 में की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 लागू की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने। हाल ही में गुजरात राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 लागू की। लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। किसे दोस्तों? भारत को। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश ने पहला वाणिज्यिक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। दोस्तों, हाल ही में चीन देश ने वाणिज्यिक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट शुरू किया है। जून 2026 में चीन ने पहला वाणिज्यिक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट वेस्ट शुरू किया। यह स्वच्छ और असीम ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने हाल ही में एशियाई विकास ADB के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? किस भारतीय ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के निदेशक का पद संभाला है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नीरज मित्तल ने। हाल ही में नीरज मित्तल ने एशियाई विकास बैंक ADB में निदेशक के रूप में पद संभाला है। नीरज मित्तल को ADB में भारत के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट, विश्व मत्स्य पालन वर्ल्ड फिशर्स डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। विश्व मत्स्य पालन वर्ल्ड फिशर्स डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य सतत मत्स्य पालन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ है? करेक्ट आंसर है डिजिटल व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, जलवायु सहयोग समझौता। ये तीनों समझौता हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जून 2026 में भारत और EU के बीच FTA सिद्धांत सहमति बनी। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, UN ने हाल ही में किस भारतीय शहर को 2026 विश्व राजधानी घोषित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता को। UN ने हाल ही में कोलकाता भारतीय शहर को 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। कोलकाता को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 घोषित किया गया। यह सम्मान यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च भारतीय भाषा अनुभव ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा अनुभव ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2026 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 27 जून को। राष्ट्रीय MSME दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है?
राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का नेविक उपग्रह सेंटिलिक्स 2 नंबर 006 लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में भारत देश का नेविक उपग्रह सेंटिलिक्स N006 लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य पर्यावरणीय कारकों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कम करना है। नेक्स्ट, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है गुजरात राज्य में। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। यह भारत के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, विश्व नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जून को। विश्व नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस 26 जून को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन प्रहार किस अभियान से संबंधित है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी नक्सली विरोधी अभियान से संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों का अभियान है। इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्रिएटिव सिटी ऑफ कॉप्टर्स एंड फोक आर्ट किस शहर को घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर राज्य को भारत का पहला क्रिएटिव सिटी ऑफ कॉप्टर्स एंड फोक आर्ट घोषित किया गया है। यूनेस्को ने जयपुर को भारत का पहला क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एवं फोक आर्ट घोषित किया। यह सम्मान भारतीय हस्तशिल्प को लोक कला को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंकॉक में। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 आयोजन बैंकॉक, ये दोस्तों थाईलैंड में स्थित है। यह आयोजन 12 से 17 जुलाई 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट, ICCA ग्लोबल अवार्ड्स 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर है अबू धाबी। ICCA ग्लोबल अवार्ड्स 2026 की मेज़बानी अबू धाबी शहर को दी गई है। यह अवार्ड मीटिंग्स और इवेंट्स इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।